स्वागत है आपका बावलिया न्यूज 24 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा के संत श्री रविदास जयंती एवं शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि मनाई। समग्र शिक्षक शिक्षा उत्थान संघ के शिक्षक साथियों ने अपने विगत एक वर्ष से विभिन्न सेवाभावी गतिविधियों को गो सेवा, कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की सेवा, कोविड सेंटर में मरीजों की सेवा तथा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहन और आवश्यक मदद देने के साथ विभिन्न संतों एवं महापुरुषों की जयंती एवं पुण्यतिथि मनाने का क्रम में शिक्षक साथियों के तन मन धन से सहयोग के माध्यम से निरंतर चल रहा है। आज सर्वमंगल की भावना के लिए मां बेत्रवती तट स्थित संत श्री रविदास मंदिर के पास पौधारोपण किया गया एवं प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही ईदगाह नवीन जिला चिकित्सालय रोड स्थित श्री चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया गया एवं राष्ट्रीय भावना हेतु सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया गया। विदिशा संवाददाता रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सौदांशी सूर्यवंशी। आज जो कार्यक्रम था किस विषय में कार्यक्रम था? ये सर हमारा मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा उत्थान संघ जो प्रांत की बॉडी है, और हम इस प्रांत की बॉडी के हमने लोगों ने लक्ष्य लिया, हमने लोगों ने एक संकल्प लिया कि चाहे राष्ट्र के कोई महापुरुष हो, चाहे हमारे धार्मिक महापुरुष हो, उनकी जयंती मनाने के लिए संकल्प लिया हम लोगों ने। और आज संत श्री रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया और इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे और उनको जन जन तक पहुँचाएंगे, उनकी वाणी को, उनके विचारों को। कोई भी महापुरुष किसी भी राष्ट्र हित में होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, देश हित में होते हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति यदि महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलता है तो स्वतः ही हमारा देश और आगे प्रगति करता है। और इसी मामले में हम लोगों ने एक हर प्रत्येक जयंती पर, चाहे महापुरुष हो, चाहे राष्ट्रीय महापुरुष हो, चाहे धार्मिक महापुरुष हो, उनकी जयंती पर हमने एक पौधा रोपण करने का संकल्प लिया है और आज हम पौधारोपण करने जा रहे हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो क्रांतिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता में जिनने बहुत बड़ा महान योगदान दिया था, ऐसे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत हम बेकार नहीं होने देंगे। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर हम भारत के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए सदैव सारे शिक्षक साथी और अपने सारे छात्रों के लिए ये पैगाम, ये संदेश देंगे कि ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत को हम जिंदा रखें, कायम रखें, उनसे प्रेरणा लें। इस अवसर पर हम उनके मूर्ति के समक्ष यहाँ पर जिला चिकित्सालय के पास सारे शिक्षक साथी समग्र शिक्षक उत्थान संघ के तत्वाधान में एकत्रित हुए हैं। हमारे प्रांत अध्यक्ष भाई सौदान सिंह सूर्यवंशी जी, हमारे कार्यकारिणी में सदस्य भाई कृष्ण कुमार काप्ते जी, करण सिंह जी, मदन जरिया जी, हमारे बबलू भाई और हमारे सभी साथी उपेंद्र भाई, महेश भाई और सभी शिक्षक साथी यहाँ पर कैलाश भाई उपस्थित हैं। और हम उनके चरणों में यहाँ उनकी शहादत दिवस के दिन नमन करते हैं। और हम इस अवसर पर हमारे प्रांत अध्यक्ष सौदान भाई से भी नमन करने के लिए कहेंगे। दो सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। आज सबको विदित होगा कि आज हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है। इनका जो तिथि 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्होंने इनके कार्यकाल को, इनके स्वतंत्र सेनानी के कार्यकाल में उन्होंने काम किया है। बहुत ही योगदान है, सर्वोपरि है देश के लिए। इन्होंने इनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए हम लोगों ने समग्र शिक्षा उत्थान संघ के माध्यम से इनकी पुण्यतिथि मनाई हुई है। और आज ही संत श्री रविदास महाराज जी की जयंती थी, उनको उपलक्ष्य में पेड़ पौधे रोपण किया और आज मिठाई बांटी हो लोगों ने और फल फ्रूट बांटे गरीबों में। और यह धारणा को लेते हुए आज हम लोग समग्र शिक्षा उत्थान संघ के समस्त कार्यकारिणी सदस्य
प्रांतीय बॉडी और जिला बॉडी इकट्ठे हुए हैं और आज इनकी पुण्यतिथि मना रहेंगे और इनके पदचिन्हों पर हम आगे चलने की हम प्रेरणा लेते हैं और ऐसे ही हम समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रांताध्यक्ष महोदय और हमारे सक्रिय जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, कार्यकर्ता भाई चरण सिंह जी भी उपस्थित हैं। वो भी हमारे देश के महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जो थे, उनका बाद में आज़ादी नाम रख लिया था, आज़ादी के लिए वो लड़े, उनके बारे में नमन करते हुए 2 शब्द कहेंगे। चरण सिंह साथी जी। धन्यवाद संतोष जी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सुबह ही हम जयंती मनाकर आए हैं और आज हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद पुण्यतिथि पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। फूल माला चढ़ाकर हमने उनके चरणों में आशीर्वाद प्राप्त किया है। सभी लोगों ने प्रेरणा भी ली है कि हम भारत के स्वतंत्र भारत में, जैसा कि उन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश अखंड रहे और उसे अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सब लोग एकजुटता से काम करते रहेंगे। यही हम सब लोग का एक संकल्प है। उन्होंने जीते जी अंग्रेज़ों से अपना शरीर को न छू सके, इसलिए उन्होंने ये व्रत रखा था। जब उन्होंने अपने अंग्रेज़ों के बीच में उनको घिरा पाया तो अपनी ही पिस्तौल से अपनी कनपट्टी पे गोली मारकर उसको आज शहीद कर लिया था। मैं उनके श्री चरणों में आज नमन करता हूँ और सभी से ये अपेक्षा और सद्भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे जो छात्र हैं, नौनिहाल छात्र हैं, जो हमारे देश के भविष्य हों, उनको भी यही शिक्षा दें कि आगे चलकर वो अपने भारत को श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि कल हमारे देश के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी की भी पुण्यतिथि थी, हमारा संघ ये सतत प्रयास कर रहा है पिछले 1 वर्ष से कि हमारे भारत के कोई भी राष्ट्रीय संत हों, राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों और जो भी धर्म सर्वधर्म समभाव के मंगल भावना से हम ये कार्य कर रहे हैं। ये कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है हमारे पूरे साथियों के साथ, शिक्षक साथियों के साथ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, अमर। ठीक है। और भी जो अपना हमारे विचार रखना चाहते हैं हमारे वाले जी हमारे अच्छा और अपने विचार रखना चाहते हैं कॉलेज से है, SATI कॉलेज के हमारे प्रोफेसर सर वाले जी भी मौजूद हैं और वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन अपने शब्दों में कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम देश की आज़ादी के महापुरुष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके पश्चात यहाँ उपस्थित जिला शिक्षा संघ के सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष, सभी को मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, 1857 की क्रांति के बाद जो आज़ादी के लिए हमारे देश में अंग्रेज़ों को हराना था, उसलिए 2 क्रांतिकारी दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल था। इस नाम से हमारे देश में क्रांति की लड़ाई चालू हुई। गरम दल में हमारे ये नेता थे आज़ाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, ये हमारे मंगल पांडे, ये हमारे गरम दल के लोग थे जो क्रांतिकारी देश को अस्त्र और शस्त्र के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी, पटेल जी, नेहरू जी, ये लोग थे जो देश में सत्य और अहिंसा की लड़ाई के माध्यम से हमारे देश में क्रांति की लड़ाई लड़कर हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इन महापुरुषों की बलिदान, इन महापुरुषों की कुर्बानी हम सदियों सदियों तक याद रखेंगे। उन सभी महापुरुषों को मैं सादर नमन करता हूं, उनको चरण स्पर्श करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं कि वे जहां भी रहें खुश रहें और हमारे देश के इन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा दें। इसी कामना के साथ जय भीम, जय चंद्रशेखर आज़ाद जी।